ओम शांति। कौन से पुत्र की मृत्यु माता पिता से पहले हो जाती है? कौन सा पुत्र माता पिता को बहुत दारुण दुख देने के लिए आता है? आज यहाँ देखने में आ रहा है बहुत सारे माता पिता इस दुख से पीड़ित हैं कि उनके पुत्र या पुत्री की मृत्यु उनसे पहले हो गई है और इस दुख से बहुत परेशान हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, बहुत लोगों ने कॉल पर पूछा है कि ऐसा हमने क्या पाप किया है, ऐसा क्या हो गया है जो पुत्र की पहले मृत्यु हो गई है, या उनकी बेटे बेटी किसी की भी मृत्यु हो गई है, उसका ऐसा क्या कारण बनता है। तो आज इस प्रकार की घटनाएं आपको भी देखने को और सुनने को ही मिलती ही रहती हैं कि किसी पिता के सामने उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाती है, कि किसी पुत्र ने अपने माता पिता को इतना दुख दिया, इतना दुख दिया, इतना शायद कोई शत्रु भी नहीं देता। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज आपको बताते हैं, समझते हैं इस बात को, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है। देखिए, जिस पिता के सामने ही उसके जवान बेटे की मृत्यु हो जाए, उस पिता को कितना महादुख होता होगा। होना ये चाहिए कि पहले पिता की मृत्यु हो और पुत्र ही पिता का दाह संस्कार करे, लेकिन कई बार कुछ अभागे पिताओं को अपने हाथ से अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एक पिता जीवित ही मृत्यु के समान कष्ट भोगता रहता है। कई बार कुछ बेटे अपने माता पिता के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनकी देखरेख नहीं करते हैं, उन्हें ताना छोड़ देते हैं। उस समय भी एक पिता मृत्यु के समान ही कष्ट भोगता है। तो देखिए, हमारे सनातन संस्कृति के शास्त्रों के अनुसार हमारा ये जीवन पिछले जन्म के कर्मों पर आधारित होता है, और ये जरूरी नहीं है कि पूरा जीवन ही पिछले जन्म के कर्मों पर आधारित हो, लेकिन पिछले जन्म का हमारा कुछ हिसाब किताब अगर बाकी रह जाता है तो वो हमें इस जन्म में भी पूरा करना पड़ता है, चुकाना ही पड़ता है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा कर्म ही हमारी गति तय करता है। आपके द्वारा किया गया आपका कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध कर्म, और नंबर 3 होता है क्रियमाण कर्म। इन कर्मों का अलग अलग फल होता है। इनमें से जो संचित कर्म होते हैं वो हमारे अगले जन्म में हमारे साथ रहते हैं, और उन्हीं कर्मों का फल हमें कभी कभी दुख और सुख के रूप में भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद ये शरीर तो हमारा नष्ट हो जाता है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो कर्म लेकर के जाती है। वो कर्म हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर रहते हैं, और हमारे जितने भी सगे संबंधी रहते हैं वो किसी न किसी कारण बस हमारे बस आते रहते हैं, कभी किसी जन्म में, कभी किसी जन्म में। वे सब हमारे कर्म का हिसाब चुकाने के लिए अलग अलग संबंधियों के रूप में हमारे पास जन्म लेते रहते हैं। और आपके लिए बहुत सहज भाषा में एक और कहानी बताते हैं, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि आखिर पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है। एक गांव में एक किसान रहता था, और उसके घर में उसकी पत्नी और बच्चा रहता था। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई उस समय बच्चे की उम्र 10 साल की थी। तो किसान ने अपनी दूसरी शादी कर ली। उसके बाद दूसरी पत्नी से भी एक दूसरा लड़का पैदा होता है, और संयोग बस किसान की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। तो किसान अपने दोनों बेटों के साथ अकेला रह जाता है। कुछ समय के बाद जो किसान का बड़ा बेटा था, जो पहली वाली पत्नी से पैदा हुआ था, वो विवाह के योग्य हो जाता है। तो उसने बड़े धूमधाम से अपने बड़े बेटे की शादी की, और कुछ समय के बाद किसान बीमार पड़ जाता है, और बीमारी के चलते उसकी ज़्यादा हालत खराब हो जाती है, और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दोनों भाई आपस में रहने लगे, बड़े प्रेम से रहते थे, और एक समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन छोटा भाई बीमार पड़ने लगा, तो बड़े भाई ने उसको बहुत सारे वैद्यों से दिखाया है, इलाज करवाया है, सब कुछ किया, लेकिन कहीं से आराम नहीं मिल रहा था। जब आराम नहीं मिला, उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। काफ़ी धन भी छोटे भाई के इलाज कराते कराते बहुत खर्च हो गया था, और बड़ा भाई बहुत थक चुका था। एक दिन उसने, बड़े भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि अगर जो मेरा छोटा भाई सौतेली माँ से उत्पन्न है, अगर ये मर जाए तो इसके लिए हमें इलाज के लिए पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और जायदाद के लिए भी हमें इसका हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। इसके हिस्से की सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। अपने भाई की जान से प्यारी उसकी प्रॉपर्टी उसको लग रही थी। तभी तो कहा जाता है कि बाप बड़ा न भैया, और सबसे बड़ा है रुपया। और पत्नी को भी उसका सुझाव बहुत अच्छा लगा। तो पत्नी कहती है कि ऐसे हम इसे मार भी तो नहीं सकते हैं, अगर इसे मार दिया तो लोग समझेंगे कि हमने लालच बस इसे मार डाला है। क्यों ना हम एक काम किसी वैद्य से करवाएं। आप जाओ और किसी वैद्य को लालच दे करके उससे कहो कि दवाई के बदले इसे कुछ जहर दे दे और इसे मार दे। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा, और कोई रिश्तेदार भी हम पर शक नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे कि ये तो बीमार था, इसलिए बीमारी से इसकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने पत्नी की बात को मान लिया, और मन में विचार करने लगा कि किसी से बात की जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो बड़े भाई ने ऐसा ही किया। उसे एक कोई निकट का घनिष्ठ वैद्य मिल जाता है। वो वैद्य पैसे का बड़ा लालची था। जब बड़े भाई ने उस वैद्य से बात की कि मुझे
मेरे छोटे भाई को जहर देकर के मरवाना है। तो वैद्य पहले तो थोड़ा सहन गई, लेकिन जब किसान के बड़े बेटे ने वैद्य को 1000 मुद्राओं का लालच दिया तो वैद्य एक काम करने को तैयार हो जाता है। और उसका छोटा भाई बीमार तो रहता ही था, वो वैद्य उसका उपचार करने के बहाने से उसे देखने के लिए आता है और उसका इलाज करने के बहाने उसे जहर देकर के चला जाता है। जहर के प्रभाव से तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने छोटे भाई की मृत्यु पर वो दोनों पति पत्नी खुशी मनाते हैं, अब तो रास्ते का कांटा निकल गया है, इसके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी जमी जायदाद पर अब हमारा अधिकार हो गया। वे दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। पर याद रखना, जो खुशी दूसरे की बुनियाद पर होती है, जो धन दूसरे की हिंसा करके कमाया जाता है, वो धन कभी आपको सुख नहीं दे सकता है। और जो लोग दुख देकर सुख पाने की कामना करने वाले होते हैं, उनके जीवन में एक दिन महाभयानक दुख आता है। इस प्रकार से उस बड़े भाई ने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा डाला। किसी रिश्तेदार को भी इस बात का संदेह नहीं हुआ। रिश्तेदार तो सब ये कह रहे थे कि कितना अच्छा भाई है, अपने सौतेले भाई का कितना उपचार कराया, कितनी देखभाल की, कितनी सेवा की इसकी, पर बेचारा उसको बचा नहीं सका। क्या करता, रोग ही ऐसा असाध्य था, बेचारे की मृत्यु हो गई। दुनिया वालों को क्या पता था कि ये मरा नहीं बल्कि उसे मारा गया है। बड़े भाई ने बड़े विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कर देता है और धीरे धीरे समय निकलता चला गया। कुछ महीनों के पश्चात उस किसान के बड़े लड़के के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है और बड़ी धूमधाम से खुशी मनाते हैं। दोनों पति पत्नी उस बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और बड़े ही लाड़ प्यार से अपने उस पुत्र का पालन पोषण करने में लग जाते हैं। कुछ वर्षों में वो लड़का जवान हो जाता है। उन्होंने अपने लड़के की शादी एक सुंदर सी कन्या देख करके कर दी और बड़े धूमधाम से उसने अपने बेटे का विवाह किया, खूब धन खर्च किया। बेटे की बहू जब घर में आ जाती है, जब उसकी शादी हो गई, तो वो लड़का कुछ दिनों के बाद अचानक से बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्यों को बुलाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया और उसका इलाज कराने लगा। जिसने जितना पैसा मांगा उसको उतना पैसा दिया गया, सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक उसने बेच डाली, लड़का बीमारी से सही हो जाएगा ये सोच करके। परंतु जिसका जितना कर्जा होता है उससे कोई बच नहीं सकता है, उसको अवश्य चुकाना पड़ता है, चाहे कोई कैसे चुकाए। और उस लड़के की दिन पर दिन तबीयत खराब होती चली जा रही थी। लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र की दयनीय हालत देख करके दुखी होकर के उसकी तरफ देख रहा था। अपने रिश्तेदारों से कह रहा था कि ये क्या हुआ, मेरा इकलौता पुत्र है, भगवान ने मुझे किस बात की सजा दी है। उसी समय पर वो लड़का बोल उठा, अपने पिता से बोला कि हे भाई, अपना हिसाब साफ हो गया है, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी आप तैयारी करो। ये सुनकर के उसके पिता ने सोचा कि बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, देखो ना मैं इसका बाप हूँ और ये मुझसे भाई क्या करके बोल रहा है। तब लड़का कहता है, नहीं भाई, आप मेरे बाप इस जन्म में हैं, मैं पिछले जन्म का तुम्हारा भाई हूँ, याद कीजिए। ये सभी रिश्तेदार बैठे हुए हैं, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा, तुम्हारा छोटा भाई, जिसके लिए आपने मुझे जहर दे करके मरवा दिया था, जिसके लिए तुमने मुझे जहर देकर के मरवाया था। अब वही संपत्ति बिक करके मेरे इलाज में लग चुकी है, आपके ऊपर मेरा जो धन था वो धीरे धीरे मैं अपने इलाज में लगवा चुका हूँ। और ये सुनते ही उसका पिता एकदम से फूट फूट करके रोने लगता है और कहता है कि हाय, मेरे तो कुल का नाश हो गया है, मैंने ये क्या किया है, जो किया वो मेरे आगे आ गया है। और वो कहने लगा कि भाई मुझे ये तो बता दो, मैंने जो किया था वो तो मुझे मिल गया, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि इस तेरी पत्नी का क्या दोष है जो बेचारी ब्याह कर तेरे साथ आई है और ये तो निर्दोष है और अब इसको जिंदा जलाया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर सती प्रथा थी। उस टाइम पर सती प्रथा चलती थी और उस जिसके कारण से पति को मरने के बाद पत्नी को जिंदा चिता पर जलाया जाता था। तब वो लड़का कहने लगा कि हे भाई, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, सभी बैठे हुए रिश्तेदार भी ध्यान से सुने। तुमने वैद्य को मेरे इलाज के लिए बुलाया था, उस वैद्य को कुछ लालच दिया था, उसने मुझे जहर दे दिया था, और जो दुष्ट पैसों के कारण किसी को मारता है तो उसको भी उसका फल भोगना पड़ता है। जिस वैद्य ने मुझे जहर खिलाया था तुम्हें उसका क्या पता है। तब उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, मुझे पता है कि आपकी मौत के 3 साल बाद वो वैद्य भी मर गया था। लड़के ने कहा कि वही वैद्य ये मेरी पत्नी के रूप में, मेरी पत्नी बन करके मेरे घर में आया है, मेरे मरने पर अब इसे जिंदा जलाया जाएगा, इसको भी इसके कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। हमारे जीवन में आने वाले पात्र और प्रत्येक घटनाएं हमारे ही कर्मों की उपज होती हैं, हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। आज नहीं तो कल हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा, भोगना ही पड़ता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल जीवन से ही मिलता है, जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल होगा। ऐसा कहकर के वो किसान पुत्र और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब उसके पास और कोई पुत्र नहीं था, उसकी सारी संपत्ति का नाश हो जाता है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो पत्नी थी उसको जिंदा जला दिया गया। उस वैद्य को भी उसके कर्म का फल मिल जाता है, जिसने लालच बस उस किसान के बेटे को जहर दिया था। वो वैद्य मर करके उसकी पत्नी बना था और उसे भी महाभयंकर कष्ट से होकर के गुजरना पड़ा।
तो इस दुनिया में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं, इस बात को आप ध्यान से समझिए और जो काम उसने किए हैं उन कामों का भुगतान भी करना पड़ता है। 4 प्रकार के पुत्र कौन से होते हैं? देखिए, जो 4 प्रकार के पुत्र होते हैं, पहला पुत्र होता है ऋणानुबंध, दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र, तीसरा पुत्र होता है उदासी और चौथा पुत्र होता है सेवक। इस बात का ध्यान रखिए, जो पहले जो पुत्र हैं ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र, ये दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार ही आपके घर में जन्म लेते हैं, तो इनकी मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। और अगर किसी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाए तो समझो कि वो ऋणानुबंधी या शत्रु पुत्र आपके घर में पैदा हुआ था। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यदि आपने अपने पूर्व जन्म में किसी प्रकार का अगर दुख पहुंचाया है और वो व्यक्ति अगर आपसे किसी भी प्रकार का बदला लेना चाहता है या किसी कारण से वो बदला नहीं ले पाता है क्योंकि वो कमज़ोर था और इसी तरह से अगर वो तड़प तड़प करके मर जाता है, तो निश्चित मानिए वो व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बन करके लौटेगा और अपना बदला वो जरूर पूरा करेगा और आपको अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। अगर सोचिए किसी के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उस पिता को कितना असहनीय दुख होता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपका पुत्र आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है तो आपके पिछले जन्म का वो शत्रु हो सकता है या वो व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कभी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा। ऐसी संतान आपके जीवन को हर तरह से कष्टों से भर देती है, आपका जीवन नरक बना देती है। ऐसी संतान आपको मारती है, सताती है, आपकी धन संपत्ति को कुकर्मों के माध्यम से बर्बाद कर देती है और एक दिन आपको भीख मांगनी पड़ती मजबूर कर देती है। तो इस तरह पिता से पहले वही 2 पुत्र मरते हैं जो ऋणानुबंध होते हैं और जो पुत्र शत्रु बन करके आते हैं, शत्रु पुत्र बन करके आते हैं, अपना लेखा जोखा पूरा करने के लिए अपना जन्म धारण करते हैं। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हे अर्जुन, इस संसार में जितने भी नाते रिश्ते हैं वो अपने पिछले कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, प्राणी को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, जिसका जिस पर कर्जा होता है वो उसको 100 जन्मों के बाद भी चुकाना पड़ता है। और यही बात श्री कृष्ण जी ने पितामह भीष्म से कही थी। जब पितामह भीष्म सैया पर बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तब वो कह रहे थे कि हे माधव, मुझे 100 जन्मों तक की याद है, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, फिर मैं ये असहनीय पीड़ा और बाणों का कष्ट क्यों भोग रहा हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा पितामह भीष्म से कि हे पितामह, ये संसार कुछ नहीं है, केवल कर्मों का आदान प्रदान है। तुमने अपनी जनता का, प्रजा का कोई अपराध नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, परंतु 100 जन्म पहले तुमने एक सर्प को उठा करके कांटों पर फेंक दिया था और उस सर्प के प्राण 18 दिन में निकले थे, इसीलिए वही दारुण दुख आपको इस बाणों की सैया पर लेट करके मिल रहा है। तो देखिए, इस संसार में 4 तरीके के जो पुत्र बताए हैं, जो 2 तरह के पुत्र होते हैं, ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र, जिसके हम कर्जदार हैं। किसी का कर्जा हमने खाया है, किसी के पैसे लिए हैं और वो पैसे नहीं वापस दिए हैं, तो वो पैसे हमें चुकाने पड़ेंगे। यदि इसी जन्म में चुका दिए तो बहुत अच्छा है, और अगर दूसरे जन्म में चले गए तो आपको भी यही दारुण दुख झेलने को मिलेगा। वो पुत्र के रूप में जन्म लेगा, भाई के रूप में जन्म लेगा, या आपके किसी प्रिय सगे संबंधी के रूप में जन्म लेगा, या फिर किसी न किसी रूप में आकर के वो कर्जा आपको चुकाना पड़ेगा। यही शाश्वत विधान है, यही प्रकृति का नियम है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। और जो दूसरे तरीके का पुत्र होता है, शत्रु पुत्र, वो भी आपसे बदला नहीं छोड़ेगा। आपके पास कोई गरीब रहता है, कोई कमजोर रहता है और आप ताकतवर हैं, उस पर आप अपना बल प्रयोग कर रहे हैं, उसे मृत्यु के समान यातनाएं दे रहे हैं, तो जितनी यातनाएं उसकी आत्मा सहेगी वो भी मौका मिलने पर आपको उतनी ही भयंकर यातनाएं देगा और आप उन यातनाओं से आहत हो जाएंगे, चाहे वो पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, बेटी के रूप में। तो इस प्रकार से जो 2 पुत्र होते हैं उनकी मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और बाकी के जो 2 पुत्र होते हैं, उदासीन और सेवक, उनकी मृत्यु पिता के बाद होती है। यानी कि पिता पुत्रों की मृत्यु को नहीं देखता है। तो हमेशा इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि किसी का किसी और का हम ना लें, किसी को दुख ना दें और किसी को इतना परेशान भी नहीं करना चाहिए कि वो आपसे कमज़ोर है और आप उसको बहुत कठिन यातनाएं दे रहे हैं। तो वो भी अगर उसको मौका मिलेगा तो मौका मिलते ही आपसे हिसाब किताब लेने वो जरूर आएगा। हमें याद रखना चाहिए, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए। तो आप इसको सुन करके समझ गए होंगे कि कौन से पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और कौन से पुत्र माँ बाप को कष्ट देने के लिए आते हैं। तो हमारे ही कर्म हमें सुख और दुख बन करके हमारे पास देर सवेर लौट करके आते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, अगर कर्म जल्दी लौट आते हैं तो उनका जो फल होता है, ब्याज होता है, वो कम होता है, और अगर 2-4 जन्म बाद में मिलता है तो उसका ब्याज ज़्यादा हमें चुकाना पड़ता है। इसलिए बहुत सोच समझ करके अपने कर्म को कीजिए और हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो कि हमारे कर्म से किसी को दुख पहुँचे। ओम शांति।